यादव समाज ट्रस्ट द्वारा आयोजित यादव समाज पारिवारिक मिलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम रविवार दिनांक 23 नवंबर 2025 को देवराम डिग्री कॉलेज ढोकाली में शानदार और जोरदार ढंग से संपन्न हुआ। कार्यक्रम को सफल बनाने में यादव समाज ट्रस्ट जिला और ब्लॉक कार्यकारिणी के सभी पूर्व पदाधिकारी इन्होंने बहुत ही परिश्रम किए और जनमानस के बीच कार्यक्रम को सफल बनाया। जयराम यादव, रामधनी यादव, राम दशरथ यादव, रामचंद्र यादव, महेंद्र यादव, रामानंद यादव, दिनेश यादव, रमेश यादव, अंगद यादव, प्रमोद यादव, रामानंद यादव, ब्लॉक के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र यादव, राम टहल यादव, हरिचंद्र यादव, राजू यादव, रविंद्र यादव, सागर यादव, सचिन यादव, शीला यादव, पूनम यादव, पूर्णिमा यादव, अनेक यादव समाज ट्रस्ट के पूर्व पदाधिकारी और समाज के अतिथिगण उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में भोईर परिवार की तरफ से माननीय देवराम भोईर, संजय भोईर, भूषण भोईर, श्रीमती उषा संजय भोईर, श्रीमती सपना भूषण भोईर, विकेश संजय भोईर, अजिंक्य भूषण भोईर कार्यक्रम में उपस्थित थे। संजय भोईर द्वारा यादव समाज ट्रस्ट ठाणे के लिए कोलशेड ढोकाली परिसर में हॉल या जगह देने की घोषणा की गई और यादव समाज परिवार के सुख दुख में वे सदा साथ देंगे और यादव समाज को एकता और अखंडता बनाने के लिए उन्होंने जोर दिया। परिवार से किस खानदान से ताल्लुक रखता हूँ, बच्चे जरा कैसे रमन बिहारी सजल जग इतने सारी संख्या में आप लोग आए, एक बार अपने लिए आप लोग ताली बजाइए। रामदास यादव जी है, जयराम चाचा जी हैं, राजेश यादव जी हैं और दरोगा यादव जी हैं, दीपचंद यादव जी हैं, मुन्ना यादव जी हैं, मनोज यादव जी हैं, प्रमोद यादव जी हैं, रविंद्र यादव जी हैं। उनका हृदय से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। एक बार संजय दादा के लिए एक बार आप लोग ताली, जोरदार ताली बजाएंगे। देखिए, ताली तो बिना कहीं बजाना चाहिए आप लोगों को। ऐसे व्यक्ति जब हमारे बीच में आते हैं, भैया बहुत ही सम्मानित व्यक्ति, बुजुर्ग ताली ताली।
करने के अभी यादव समाज ट्रस्ट ओपन हुआ है और इसे यादव समाज के साथ में कितने लोग जुड़े हैं। देखो हर एक की सोच अलग अलग है, लेकिन यादव समाज को हम लोग इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे ना, तो एक अच्छा रहेगा कि एक गठबंधन अच्छा रहता है। एक साथ में रहेंगे तो एक मुट्ठी तैयार होती है और अपना एक ताकत होता है। देखो सब समाज के लोग यहाँ पर ऐसे सोचते हैं कि घोड़बंदर में आपने देखा होगा कि समाज को अलग अलग अपन साथ में लेके चलते हैं। जो हमारे प्रताप सरनाईक साहब ने और शिंदे साहब ने जिस तरीके का नियोजन वहां पर किया था, और उस नियोजन के माध्यम से हर एक समाज का बैठने के लिए कुछ तो जगह है ना। तो बैठने के लिए जगह जिस तरीके से घोड़बंदर में हो सकता है, तो उस तरीके का यादव समाज का बैठने के लिए एक हॉल तो होना चाहिए। तो हमारे इधर अभी भूषण भोईर के इधर तो रिजर्वेशन प्लॉट नहीं है, तो एक ही रिजर्वेशन प्लॉट है कि वो हॉस्पिटल का रिजर्वेशन प्लॉट है, और हमारे इधर बहुत प्लॉट है। तो हमारे इधर तो हम बंदोबस्त कर सकते हैं कि बाबा ये समाज को हम लोग आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम लोग ने कहा कि अंगद भी हो, रामानंद यादव तो हमारा 40 साल से मेरा दोस्त है, टिन्नी यादव भी है, सभी हमारे यादव के हमारे नारायण सेठ के साथ में भी थे, रामधनी यादव, तो ये ऐसे शीला यादव की तो मेरी बहन ही है, तो उनके साथ में हम लोग ने सब जब भी 2012 में मनोहर नगर मेरे साथ में आया, और 2012 में जब भी मैं मनोहर नगर का नेतृत्व कर रहा था, तो उसमें हम लोग को जितने भी समाज के लोगों ने इकट्ठा वोटिंग किया था और सामने वाले का डिपॉजिट जब्त किया था हम लोग। तो वैसे ही हम लोग यादव समाज के लोग इधर 5000 लोग यहाँ पर रहते हैं, मनोहर नगर, आजाद नगर, मानपाड़ा। तो मैंने कहा कि खाली भूषण भोईर के वार्ड में मत रहो, आप मेरे माजोड़ा से आओ, बालकुम में आओ, ढोकाली में आओ और कोलचेत में आओ। कोलचेत में अपना मरिया नगर और ये सब कुछ है। तो पूरे क्षेत्र में अपने जितने भी लोग यहाँ पर रहते, सोसाइटीज में रहते, सब जगह में रहते, तो ऐसे हम लोग को मालूम नहीं करता है कि यादव समाज किधर 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 बैठा है। तो इसको इकट्ठा करना जरूरी है। तो इकट्ठा भी आज के तारीख में हम लोग इतने तो प्रयत्न करके कि हम लोग अभी यादव समाज के सभी हमारे सभासद, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष गए, सब कुछ है, सब लोग हैं, तो इन लोग ने आपको बुलाया और अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। देखो हमारा समाज कौन सा है, हम तो सोचते हैं कि भोईर परिवार है, मेरा सरनेम अलग है, आपका सरनेम अलग है, आप यादव है, हम भोईर है, लेकिन हम तो समझते कि आप भोईर फैमिली से जुड़े हो तो भोईर ही हो आप। तो क्या बोल रहा है क्या नहीं मेरे को नहीं मालूम है। जो नाना ने हम लोग को सिखाया कि जितने भी समाज के लोग हैं तो हम लोग सब साथ में चलेंगे, और इस समाज में साथ में चलने के नाते किसका भी सुख दुख होता है, तो सुख दुख होने के नाते आज मेरे को हॉस्पिटल की जरूरत लगती है, कल पुलिस स्टेशन की जरूरत लगेगी, कल कुछ और भी लगेगा, लेकिन सबको मदद करना तो जरूरी है। और इस जरूरत मदद करने के बाद एक मेरे से अच्छा काम होता है कि कुछ तो हॉस्पिटल में मैं मदद करूं तो उसकी जान बच जाती है, या और भी मैं कुछ करूं तो संसार में तो अलग एक ऐसे रहते कि चार दीवारी के अंदर भी अपना झगड़ा भी होता है, बर्तन भी बसता है, लेकिन वो भी चीज बाहर भी आती है। हम लोग के पास सभी लोग आते हैं, लेकिन उसको शांत कैसे कर सकते हैं, हम परिवार के जैसे कैसे समझा सकते हैं उसको, ये सब चीज है। देखो किसकी भी बेटी की शादी भी होती है, तो ऐसा होता है कि कुछ तो अड़चन आया और उस अड़चन में वो लड़की का थोड़ा सा
झगड़ा होता है परिवार में, तो वो पुलिस स्टेशन तक जाता है। फिर पुलिस स्टेशन में हम लोग को बोला जाता है कि ये आपसे मिटने वाला है क्या, तो आप मिटाओ और इसको शांत करो। तो वैसा चीज हम लोग करने की कोशिश करते हैं 40 साल से। आज हमारे साथ जितने भी लोग यहाँ पर रिक्शा भी चलाते, टैक्सी भी चलाते, अब किधर भी कुछ होता है, एक्सीडेंट हो या कुछ भी हो, लेकिन हमारे क्षेत्र में जब भी रहने की कोशिश करते लोग, तो हम लोग को मालूम गिरता है कि हमारे किधर भी हो, वो मुंबई में एक्सीडेंट हो या और भी किधर हो या और भी कुछ अटैक आया, कुछ भी आया, लेकिन जब भी उसके जेब में हमारा कार्ड रहता है ना, तो हम लोग को फोन आ जाता है कि ऐसे ऐसे आदमी, तो आपको पहचानते क्या आपको? तो बोला हाँ अभी पहचानते, चेहरे से तो पहचानते, नाम से तो पूरा तो नहीं पहचानेंगे, लेकिन मैं तो बोलता हूँ कि हाँ हमारे क्षेत्र में रहता है, लेकिन उसको मदद करना चाहिए। तो ये मदद करने के लिए हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही काम करने की कोशिश करेंगे आप लोग कि यादव समाज को हम तो कैसे है कि ये भोईर परिवार है, जो शब्द देता है वो पूरा करके दिखाता है। नहीं तो ऐसा होता है कि हर एक लोग हवा में बात करते जाते हैं, लेकिन हम लोग हवा में बात करने नहीं, हमारे पास कॉन्क्रीट रहेगा तो ही हम लोग बात करेंगे कि मैं दे सकता हूं। आज के तारीख में नाना जब 86 में चुन के आए थे, तभी आंध्र प्रदेश के लोग हमारे इधर देवराम नगर में रहते, और देवराम नगर में रहते हुए देखो वो आंध्रा में रहते, हम बालकुम में रहते, और वो लोग लेबर का कंस्ट्रक्शन के इसमें लेबर काम कर रहे थे, और नाना चुन के आए 86 में, और नाना ने फिर उनको बोल दिया कि ये जगह जो 3 एकड़ जगह है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दिया। अब ये 3 एकड़ का जगह का आप रेट आप आज के तारीख में आप देखेंगे तो उसका भाव कितना रहेगा। आज नहीं तो भी बालकुन नाके पे रहेगा तो 200-300 करोड़ रुपए तो रहेगा, तो लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया। आज भी उनके गांव में नाना का उसके घर में फोटो है। ये क्यों? क्योंकि नाना ने जो प्यार मोहब्बत से जो रिलेशन बनाया, और रिलेशन बनाने के बाद ये चीज ऐसा होता है कि आपका और हमारा जो रिलेशन है ना, जैसे नाना ने और 40 साल से आपको संभाला है, हमने भी 25-30 साल से आपके साथ में रिलेशन बनाया। भूषण ने बनाया, उषा भोईर ने बनाया, अभी सपना भोईर भी है, विकेश भोईर भी है, अजिंक्य भोईर भी है। ये भोईर परिवार तुम्हारे साथ में है। देखो उसमें आजाद नगर मनोहर नगर में क्या होता है मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन भोईर परिवार का आदमी हमने बोला था कि भोईर परिवार बालकुम में नहीं रहेगा, भोईर परिवार तुम्हारे घोड़बंदर तक पूरा आएगा। हमने सोचा ना कि ये मनोनगर आजाद नगर तो ले लिया, अभी अगले टाइम में ब्रह्मांड में लूंगा। ये मेरी ताकत है, क्योंकि ये ताकत किसके ऊपर से हम लोग बोलते हैं कि आपके यादव समाज के लोग हमारे साथ में हैं, और भी समाज के लोग हमारे साथ में हैं। देखो ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे सोचते हैं ना कि 5 साल में अपन इलेक्शन आता है, चुनाव आता है, और चुनाव आने के बाद में आज मैं चुन के गया और मैं 5 साल के बाद में देखूं कि अगले 5 साल में आके आपके दरवाजे के सामने खड़ा रहूं। लेकिन भोईर परिवार वैसा नहीं करता है। भोईर परिवार आपके साथ में हमेशा के लिए 5 साल आपके साथ में रहेगा, और रहते हुए आज भी हमारे जितने भी लोग, मैं तो करोड़पति की बात नहीं करता हूँ, देखो पैसा मेरे पास भी है, लेकिन आज भी मेरा पैर जमीन के नीचे ही है, जमीन के ऊपर नहीं है। क्योंकि इसका कारण कि आपके जैसे लोग, हम लोग रिलेशन बना के बैठे हैं, और आपके साथ में आपका आशीर्वाद है, हमारे साथ में इस भोईर परिवार के साथ में आपका आशीर्वाद है। तो आशीर्वाद लेके ही हम लोग आगे चलने की कोशिश करते हैं। नहीं तो लोग ऐसा होता है कि मैं आज नगर सेवक का लड़का, नगर सेवक बनने के बाद में फिर नगर सेवक का लड़का क्या सोचता है, मेरा बाप तो नगर सेवक है तो मैं कुछ भी करूँ। लेकिन हमारे बच्चे में, हमारे पूरे परिवार में ऐसी हम लोग सोच नहीं रखते कि हमारा बच्चा
हमारे साथ में ही चलेगा और आपकी सेवा करेगा। और ये पूरी सेवा करने के लिए हम लोग अपने पूरे भोईर परिवार तुम्हारा साथ में है। तो इसलिए मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले चुनाव में आज भले आप 400 लोग आए, 500 लोग आए अपने यहाँ, लेकिन 5000 लोगों की बैठक एक वापस लगेगी। और तभी हम लोग दिखा देंगे शिंदे साहब को कि यादव समाज कितने संख्या में है, कि यादव समाज की हमारी हमारी ताकत कितनी है, कि ये यादव समाज एक नगर चौक को गिरा भी सकता है और ला भी सकता है। मेरे को कुछ बहुत से लोगों ने बोला कि हम खाली यादव समाज के क्यों मीटिंग नियोजित किया यहाँ पर। तो मैंने बोला कि यादव समाज के साथ में मेरा 40 साल से रिलेशन है और मैं साथ में बैठने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत से लोग हमारे इधर उधर है, लेकिन सरनेम के हिसाब से मैं आज बैठा हूँ इधर। और मैं बैठने के बाद में मैं सोचा कि कितने लोग यहाँ पर है हमारे, ये भी यहाँ पर यादव समाज के ट्रस्ट मेरे साथ में गए 4-5 साल से हम लोग साथ में बैठते। अंगद यादव है, अंगद यादव इतनी मेहनत करता है कि रात को 2 बजे भी बोलेगा तो अंगद यादव सामने खड़ा रहता है। तो ऐसे लोग, आपके जैसे लोग हमारे साथ में है, तो हमारे साथ में मैं बोलता हूँ आपको, ये युति हो गया या नहीं भी हो गया तो भी तुम्हारी ताकत के साथ में हम लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो ये इलेक्शन लड़ने के लिए भूषण भोईर तो है ही, भूषण भोईर के साथ में और भी 2-3 जन चुन के आने वाले, लेकिन हम तो बोलते कि हम भूषण भोईर का अभी युति हो गया या नहीं हो गया। लेकिन ऐसा है कि केंद्र में जो सरकार चलती है या गांव में जो सरकार चलती है, देखो अभी मैं बोल रहा हूं, अभी गांव में अपना समाजवादी साइकिल चलता है, बराबर है? तो गांव में साइकिल चलती है तो इधर अपना धनुष्यबाण चलेगा। हर एक की सोच अलग अलग होनी चाहिए। जिधर जैसा गांव वैसा भेष होना चाहिए, जैसा देश वैसा भेष, वैसे ही अपना उस तरीके से अपन जाएंगे ना। तो मेरा गांव में जो चलता है ना, मेरे को चलना दो, मैं उसको ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि उसको भूल जाओ और मेरे साथ में इधर आप अलग तरीके से चल रहे हो तो मैं बोलूंगा नहीं कि आपको पूरा परिवार को आप लोग प्रवेश करो शिवसेना में, तो वैसे नहीं करेंगे हम लोग। देखो ये समाज हमारे साथ में है ना, जुड़ा है ना, तो परिवार के साथ जुड़ा है। तो इसलिए हम लोग को आनंद है कि आप जैसे आपके जैसे लोग हमारे पर यहाँ पर बैठे हैं, तो ये एक आवाज के ऊपर भोईर परिवार के साथ में आए हैं। तो शिंदे साहब को भी अपनी ताकत अपन दिखा देंगे कि यादव समाज कितना है, या देवेंद्र जी को भी दिखा देंगे कि हम लोग हमारी ताकत कितनी है। कि महाराष्ट्र में और थाना जिला में जितने हम लोग के लोग रहते हैं ना यहाँ पर, तो हम लोग तो खाली सोचे कि 8 नंबर और 3 नंबर की सोच है। आगे तो 1 नंबर भी है, 2 नंबर भी है, बाजू में अपना वागले स्टेट है, सब कुछ है। तो इधर देखने के लिए जाओ तो मेरी यादव समाज की संख्या 1 लाख के ऊपर जाएगी, बराबर ना। तो यादव समाज हमारा कम नहीं है। तो इसलिए यादव समाज का मैं कई दिन से धन्यवाद कहता हूँ कि मैंने आवाज दिया, ये भोईर परिवार ने आवाज दिया। तो भोईर परिवार ने आवाज देने के बाद ये पूरी संख्या में आप लोग, बड़ी संख्या में आप यहाँ पर उपस्थित हो। मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, देखो बहुत से लोग आपको बोलने के लिए आएंगे कि हमारे साथ में चलो, हमारे साथ में चलो, लेकिन फोटो किसके साथ में मत लगाओ। भोईर परिवार के बैनर के ऊपर लगा है ना, तो दूसरे बैनर पे दिखना नहीं चाहिए। ये ध्यान में रखो, क्योंकि क्या मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, आपका फायदा लेने वाले बहुत से लोग हैं। देखो ऐसा है कि इलेक्शन के टाइम में हम लोग बोलेंगे ना कि यादव समाज के 200 लोग मेरी ये लिस्ट है, तो ये 200 लोगों की लिस्ट लेके आने वाला बहुत से लोग हैं, लेकिन सही में आप लोग नहीं जाते हो।
लेकिन आपके नाम के ऊपर फायदा लेने वाले बहुत से लोग हैं। तो वो फायदा लेने के लिए देने की कोशिश मत करो कि अपने समाज को हम बिकेंगे नहीं, लेकिन टिकेंगे। तो ये चीज करेंगे हम लोग कि हमारी ताकत पूरी ऐसी ही रखेंगे। हम बोले ना कि यादव समाज हमारा ये इधर ही बैठना मांगता है, लेकिन फायदे के लिए बिठाएगा, नुकसान के लिए कभी नहीं बिठाऊंगा। ये संजय भोईर का वादा है आपको, नाना का भी वादा है, भोईर परिवार का वादा है आपको कि सब लोग हमारे साथ में अभी एक आवाज के साथ में इधर उपस्थित हो रहे हैं। तो ऐसी ही आपकी ताकत ऐसी ही बनी रहेगी और आप लोग हमारे साथ में ऐसे ही जुड़े रहेंगे और ऐसे ही हम लोग जो प्यार मोहब्बत से हम लोग बैठे हैं, तो ऐसे ही प्यार मोहब्बत आपका हमारे सर के ऊपर रहेगा, आशीर्वाद रहेगा। इतना कहकर मैं मेरा 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय यादव। ये जो कार्यक्रम आज पोलशेट, बालकुंड, ढोकाली, मनोरमा नगर, आजाद नगर, मानपाड़ा के माध्यम से ये जो कार्यक्रम आज रखा है, मैं सब यादव ट्रस्ट के माध्यम से सब यादव ट्रस्ट के सब पदाधिकारी को नमन करता हूँ। बहुत अच्छा ये कार्यक्रम रखा है, एकजुट होने का एक संकल्प रहता है। वैसा एक यादव परिवार का ये कार्यक्रम जो अपन ने 2021-22 में मेरे को शुभाल यादव जी आए थे, 21-22 में आए थे। उस टाइम पे जो अपन ने एकता दिखाई थी, जैसे ही ये इस परिवार का एकता आज अपन देवराम डिग्री कॉलेज के इस हॉल में आप सब इकट्ठा हो गए, इसके लिए मैं सब यादव परिवार के सब पुरुष बांधव, महिला लोगों को नमन करता हूँ कि ऐसे ही आप एकजुट रहिए और एकजुट के माध्यम से इस भोईर परिवार के ऊपर आपका जो प्यार है, ऐसे ही प्यार आपका रहना चाहिए। आपका आशीर्वाद हमेशा हमें आगे ले चलने का एक ये रहता है कि आप जब भी ये चुनाव में नाना को आपने शहनशी से आपने चुन के लाया है, शहनशी से जो लोग हैं जो नाना के साथ में जुड़े थे, वही 97 में दादा के साथ जुड़े थे, फिर 2012 में उषाताई के पीछे आप रह गए और 2017 में जो मेरे को मनोरमा नगर, आजाद नगर, मानपाड़ा से जो प्यार मिला, ये यादव परिवार और पूरे समाज का मिला था। अपन यादव परिवार का बहुत सारा एक मैं नमन करता हूँ कि आपने जो आशीर्वाद से मुझे 2017 में चुन के लाया, वही प्यार मेरे को लगता है 2026 में भी आपका रहेगा और 1 जून में आपका रहेगा। जो मैंने काम किया है ये दोस्त जो 2017 से 2026 तक, जो 2025 तक जो अभी तक कर रहा हूँ, मुझे आनंद लगता है कि जो आपकी ताकत के माध्यम से मुझे काम करने की एक प्रेरणा मिली और आपके इस वोट के कारण मैं चुन के आया। और आज भी मेरे को लगता है वही आनंद मुझे लगता है कि वो टाइम पे मेरे को 5200 वोट गिरे थे, तो मेरे को आज अभी मेरे को खुद को लगता हो वो टाइम पे नाना का आशीर्वाद था, दादा का आशीर्वाद था और भाभी का आशीर्वाद था। वो टाइम पे मैं खड़ा था 2017 में और वो टाइम पे मेरे को लोग पहचानते नहीं थे ज्यादा। क्रिकेट का मैं खिलाड़ी हूँ, मैं क्रिकेट ज्यादा खेलता था, मैं कभी राजकारण में नहीं रहता था। नाना के पीछे हम लोग कभी उनकी सभा में जाते थे, सबको पब्लिक को जमा करने का हमारा काम था गांव में, वो करता था। पर आज वो टाइम पे जब ही 2017 में मुझे खड़ा किया, मुझे वो टाइम ऐसा लगता था कि मैं नाना और दादा मैं बता रहे किधर खड़ा किया मेरे को। मैं बोला मनोरमा नगर मेरे को कोई पहचानता नहीं, तभी ज्यादा भी ये नहीं रहते थे। तो शीला दीदी उनकी पूरी टीम, मुझे आनंद लगता है कि वो टाइम पे शीला दीदी पूरी टीम लेके, पूरा महिला को लेके सपना के साथ में पूरा प्रचार करते थे और पूरी हमारे जेंट्स में हमारी टीम थी तो काम करती थी। पर वो टाइम जेंट्स से ज्यादा मेरे को वो टाइम सब लेडीज लोग ने पकड़ के चला, मुझे लेके गए मानपाड़ा में। मुझे और जयराम जी यादव जी इधर है, शिवसेना के माध्यम से मुझे मनोरमा नगर, आजाद नगर, मानपाड़ा से और मानपाड़ा में मुझे 1000 वोट गिरे थे
मुझे वही ताकत मेरे को अभी तक लगती है कि बाबा वो टाइम में 1000 वोट और मेरे सामने जो संजय शिंदे था उसको 1100 वोट। उसके बाद में मुझे आजाद नगर में मुझे को 1000 के ऊपर गया तो मैं समझ गया कि लोगों ने मुझे उठा के अभी लेके गए। फिर मनोरमा नगर में आ गया तो मैंने पूरा काया पलट होकर के हम लोग आगे गए और 5200 और 850 से मैं चुन के आया। तो मुझे अभी लगता है कि मैंने जो काम किया है, जो मैंने चौका हॉस्पिटल बनाया, पूरी गली जिसका काम है वो किया है। मेरा विजन है नया कि मेरे इस जो बांधव लोगों को, जो मेरी महिला लोगों को, पुरुष बांधव को, जो हॉस्पिटल को जितना भी खर्चा होता है, आज जो कोई भी हॉस्पिटल में जाता है तो उसको 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए खर्चा होता है। एक मानपाड़ा का एक लड़का कल गुजर गया, वो उसको मेरे को लगता है वाइट पीसी कुछ कम हो गया था, उसका जुपिटर में 8.5 लाख रुपए बिल बन गया। 8.5 लाख रुपए होके उसको कुछ मिला नहीं बच्चे को, वो गुजर गया। तो मुझे ऐसा दुख लगता है कि हमारे इधर इतने बड़े हॉस्पिटल और इतने बड़े ये है, पर उसमें अपने को इतना खर्चा हो जाता है। तो उस माध्यम से जो प्राइवेट हॉस्पिटल में इतना खर्चा हो जाता है, तो मैं अभी सोचा हूँ कि मेरे इसमें 4 एकड़ जो प्लॉट है उधर अपन एक बड़ा छत्रपति शिवाजी रुग्णालय जैसा एक बड़ा हॉस्पिटल, 200 बेड का हॉस्पिटल अपन अगले इसमें चालू करने वाले। आदरणीय इस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और हमारे नेताजी एकनाथ जी शिंदे साहब के माध्यम से हम अभी आने वाले चुनाव के बाद में एक बड़ा हॉस्पिटल अपन एक आपके लिए एक खोलने का एक सपना है मेरा। वो सपना मुझे पूरा करना है। मेरे महिला लोगों को, मेरे पुरुष बांधवों को जो इतने बड़े हॉस्पिटल में जाने का उधर खर्चा होता है, वो अभी उधर वो प्राइवेट हॉस्पिटल का करने का नहीं, अपने को खुद का हॉस्पिटल इस छत्रपति शिवाजी रुग्णालय अपन चालू करेंगे। और जो अपने को जो खर्चा होता है वो सब खर्चा करने का जो है ये फ्री में हो जाएगा। आपको जो जितने भी माध्यम है वो माध्यम अपन सब करने का सोचेंगे। और जो छत्रपति शिवाजी रुग्णालय में बहुत सारी स्कीम आई है। अपने हार्ट के ऊपर जो स्कीम है उसमें भी आपको फ्री में इलाज मिलता है। आपके बोन का इलाज होता है, जो उसमें जो अपने को पाव के लिए और जो स्टील का डालते हैं वो भी फ्री में मिलता है। पर उधर क्या लाख 1.5 लाख रुपए लेता है, वो भी आपको देने का जरूर नहीं है। मैं खुद खड़ा हो जाऊंगा, आपका किधर से भी फोन आ जाएगा, ये भूषण भोईर आपके लिए खड़ा है, ये यादव परिवार का आदमी खड़ा है, ये आपको लेकर आपके साथ में खड़ा रहते हैं काम करने का। इसके लिए मैं एक टीम तैयार करूंगा और आपके यादव परिवार के माध्यम से एक टीम तैयार करेंगे हॉस्पिटल के लिए, जिससे हम लोगों को अच्छे रुग्णालय या इधर भी बड़े बड़े हॉस्पिटल में फ्री में कैसे लोगों को कैसा करते रहेंगे, उसके लिए हम लोग सोचेंगे और काम करेंगे। क्योंकि हमारे यादव परिवार के लोग, कोई रिक्शा चलाते, कोई टैक्सी चलाते, या कोई घर काम कर या इधर उधर काम करने को जाते हैं, वो अपने परिवार के साथ, वो अपने लोगों को, जो अपने बीवी को, अपने आपका दिन अपने 24 घंटे में से मेरे को लगता है वो आपका 17 घंटा वो काम करता रहता है। घर पे जाता है तो आराम भी नहीं करता है। मेरे को सुबह उठ के वापस अपना टैक्सी लेके काम पे जाता है। तो उसको घर के परिवार में अपने बीवी को क्या खर्चा करने का, क्या देने का है, साल में कितना खर्चा देने मांगता है, लड़के लोग को कैसा पढ़ाना मांगता है, उसके लिए जो अपनी बीवी अपने को खर्चा करने का मांगता है, उसके पीछे आप जो खर्चे करते हैं, पर अपने खुद के स्वास्थ्य के ऊपर कभी खर्चा नहीं करते। फिर इसके लिए कौन सा भी स्कीम आता है, 5 लाख का बीमा भी आया है केंद्र शासन और राज्य शासन का। तो केंद्र शासन का 5 लाख का बीमा भी आप ये माध्यम से अपन निकालेंगे। जो मेरे को लगता है ज्येष्ठ नागरिक का जो कार्ड है वो उसमें अपने को मिलेगा, उसका भी एक अपन स्कीम लगाएंगे, उसका भी एक कैम्प लगाएंगे। उससे आपको सब भी लेडीज लोग का, ज्येष्ठ लोगों का, सबका आपको निकलना है। ये अपना स्लम भाग रहने के कारण ये स्लम में अपन अपने घर में अपने बच्चे लोग को पढ़ाते हैं, वो उसका खर्चा भी होता है। प्राइवेट स्कूल में अपना खर्चा होता है। जो अपने आमदनी है वो कम रहती है, आमदनी जमा करना, उसको जमा करके अब उनको बच्चे लोग को पढ़ाना, आगे का बड़ा फ्यूचर करना,
इसके लिए आप जो काम कर रहे हैं, ये जो आप जिधर बैठे हैं, ये डिग्री कॉलेज देवराम भोई डिग्री कॉलेज, इसमें आपका जितना भी कॉलेज के लड़के लोग का एडमिशन है, जो भी करना है, ये नाना के माध्यम से हम लोग फी लेते पर डोनेशन नहीं लेते, और इससे माध्यम से हम लोग जितने बच्चों लोग को फ्री में जो लड़के लोग हैं उनको पढ़ाना, उनके घर में कुछ कम पड़ता है तो नाना खुद अपने जेब के लोगों को पैसा भरते हैं और ये कॉलेज में पढ़ाते हैं। ये ऐसे ही हम लोग ये भोई परिवार के माध्यम से ये बड़ा अब जो कॉलेज खोले, बड़ा हम लोग की सोच ये रहती है कि हमारे लोगों को क्या क्या देना है, हमारे विजन रहता है कि बाबा हमारे बच्चों लोग को क्या पढ़ाना है, क्या उनको कैसा आगे बढ़ाना है, यही हमारी सोच रहती है और ये सोच लेके हम लोग आगे जाएंगे। आपका आशीर्वाद, आपका सबका प्यार हमेशा इस भोई परिवार के ऊपर रहेगा। आपके पीछे हम लोग हैं, हमारे पीछे आपका ताकत। इस चुनाव में मुझे भारी वोटों से हमारे चारों जन को हम लोग को चुन के लाना है। इसके लिए आपको आपका आशीर्वाद मांगता है और ये आशीर्वाद हमें भोई परिवार को मिलेगा। इसके लिए हमें इस परिवार से, यादव परिवार से यही गुज़र करता हूँ और मुझे इस कार्यक्रम में बोलने का एक संधि दिया और प्यार से मैंने छोटा मोटा कुछ गलत बोला होगा या अच्छा बोला होगा तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बोलो जय श्री राम, नमो पार्वते हर हर। खाना नहीं खाया क्या? खाना बाकी है ना? लेडीज का आवाज तो बहुत ही कम है, यहाँ से आवाज आ रहा है। देखो मैं लेडीज खड़ी हूँ ना यहाँ पे, मेरा आवाज ज्यादा आना मांगता है यहाँ से। बोलो नमः पार्वते महादेव। आज यहाँ पे पूरा यादव समाज इकट्ठा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पूरा समाज यहाँ एक साथ आके एकजुट होके एक भोई परिवार की ताकत बनी है। हम आपके धन्यवाद मानते हैं क्योंकि अभी विकेश ने बोला कि पूरा महाराष्ट्र में अपना जो यादव समाज है एक ताकत से यहाँ खड़ा रहता है, सबके साथ शिवसेना के साथ खड़ा रहता है। लेकिन आज ये मनोरमा नगर, मनपाड़ा, कोलशेट, ढोकाली, बालकू, माजुड़ा, सब जहाँ से सब लोग आए हैं और हमारे लिए जो प्यार आपका दिखा रहे हैं। अभी से गाना हो गया ऐसा न दिल तेरा, उसमें एक मेरे को थोड़ा सा गाना आया, क्या बोला, ऐसा न तुम्हारा दिल पे तुम्हारा है दोस्तों। तो मैंने बोला आपका प्यार है तुम्हारा दोस्तों, आपने हमको चुन के दिया। इसमें अभी आने वाले जो इलेक्शन है तो आप तो चुन के देने वाले हैं। अभी तो एक शुरू में आते थे गाना बोल रहे थे, उनको नाम में एडजस्ट हो रहा था, भूषण बोलू या देवराम बोलू क्या संजय बोलू, क्योंकि क्या करेंगे सब भोई बैठे हैं तो बेचारे किसका नाम लेंगे। यहाँ पे वो भी कंफ्यूज हो रहे थे, दादा का नाम लेगा, नाना का नाम लेगा, किसका नाम लेगा, क्योंकि पूरा यहाँ पे स्टेज पे भोई परिवार बैठा है। आपके आशीर्वाद से गए, नाना 40 साल से चुन के आ रहे हैं, आपके आशीर्वाद से चुन के आ रहे हैं। दादा उसका 5वां टर्म पूरा हो गया, वो 30 साल के चुन के आए, आपके आशीर्वाद से चुन के आ रहे हैं। भूषण दादा का दूसरा टर्म है, मेरा तीसरा टर्म है। आज भोई घर पूरा महाराष्ट्र में, पूरा देश में एक घर के 4 लोग चुन के आए हैं। तो आप लोग का आशीर्वाद है, जो माइक मिला है वो भी आपके आशीर्वाद। जब मैं 2017 को इलेक्शन में खड़ी थी, 2 का पैनल हो गया था, तभी दादा ने बोला आपको खड़ा रहने का, मेरे को अपना ढोकाली और मनोरमा नगर, तभी मेरे को चांस मिला। मनोरमा नगर में पहली बार चुन के आई 2017 ने, आपने आशीर्वाद दिया और मैं यहाँ की नगर सेवक होगी 12 में। और 2017 में 4 का पैनल हो गया, फिर वहां में ढोकाली, बालकू, कोलशेत, माजुड़ा में चुन के आई आपके आशीर्वाद से। अभी वापस 2025-26 में वापस इलेक्शन आ रहा है और वापस 4 का पैनल हो रहा है। किसी को मालूम नहीं है तो समझाएंगे, 4 मशीन रहेगा, 4 पे आपको वोट करना ही है। बहुत जन को मालूम नहीं, लेकिन सबको विकेश ने बोला यंग जनरेशन है, उनको समझाना पड़ेगा कि जो सीनियर सिटीजन है कैसा वोट करने का। आपको मालूम है, एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जब ये दादा 97 में खड़े थे, दादा को टिकट नहीं दिया था संजय गोयल को, तभी नाना कांग्रेस में थे, तो टिकट नहीं दिया तो दादा ने गुलाब का फूल हाथ में लिया। नाना बोला नहीं अभी चुनाव ही लड़ने का, क्योंकि आपको टिकट ही नहीं दिया तो क्यों लड़ रहे हो। तो दादा बोले नहीं मेरे को लड़ना ही है। जब फॉर्म भरा और फॉर्म पीछे लेने का जब दिन था, दादा खुद गायब हो गए, घर से मिले ही नहीं किसी को, क्योंकि फॉर्म पीछे लेने का ना।
5 बज के गए शाम के, दादा घर पे आई नहीं, लेकिन टाइम खत्म हो गया, फॉर्म तो पीछे लिया नहीं, फिर इलेक्शन लड़ना ही है। जब इलेक्शन का दिन आ गया, प्रचार खत्म हो गया, इलेक्शन का दिन आ गया, जब भी तो आप जैसे प्यार करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो जब भी बैलेट पेपर था, मशीन नहीं था, तभी बैलेट पेपर था, एक पे था हाथ का पंजा, एक पे था गुलाब का, सब निशानी थी। अभी सीनियर सिटीजन को क्या मालूम, उसको मालूम है देवराम भोईर का हाथ का पंजा है, उसको भी स्टाम्प मारा, और इधर संजय भोईर गुलाब का फूल उधर भी स्टाम्प मारा। अभी क्या करेंगे, दोनों तो प्यार है ना। जब ये काउंटिंग हो गया तो उसमें से 1000 वोट बाद हो गया, क्योंकि दोनों पे स्टाम्प मारा था, तो भी दादा चुन के आए 97 में अपक्ष। ये सब आपका प्यार है, यादव समाज का प्यार है, आपने चुन के दिया हम लोग को, और ये व्यासपीठ दिया है आपका सेवा करने का, और हम खुश नसीब है कि आपकी सेवा करते हैं। बचत गट है लेडीज लोग का, बचत गट के माध्यम से हमारे एरिया में आज से 650 बचत गट है, जो किसी के पास नहीं है उतने बचत गट हमारे पास है। हम हल्दी कुमकु करते हैं, सब लेडीज को लेके साथ में हल्दी को, बड़ा हल्दी को जब भी करते हैं हमारे बालखू में सबसे ज्यादा लेडीज मनोरमा नगर की रहती है जहाँ पे। और हमारा प्रोग्राम आपके हैं, जब भी आप आती हो तो शान होती है हमारे प्रोग्राम में, ऐसे ही प्यार करते रहो। और एक छोटा सा उदाहरण दूंगी, क्योंकि यादव समाज का एक इकट्ठा आना बहुत जरूरी है। एक ग्रेप्स वाले द्राक्ष मालूम है आपको, मराठी में क्या, हिंदी में क्या बोलते मालूम नहीं है, गाड़ी पे बेचता है, तो एक लेडीज जाती है और पूछती है हमको कैसे दिया, तब एक साथ यहाँ बांधे हुए थे, बोलते ये 100 रुपए किलो, और ये 40 रुपए किलो, क्योंकि ये छूट गए ना, सब इधर उधर इकट्ठा नहीं थे, तो ये 40 रुपए और ये एक साथ बांधे हुए, इसलिए 100 रुपए किलो। उसने बोला ऐसा क्यों, ये 100 रुपए 40 रुपए, ये बोले एक साथ बांधा है ना, इसलिए इसका कीमत ज्यादा है, इसलिए आप एक साथ बांध के रहो तो आपकी कीमत ज्यादा होगी, आपकी यादव परिवार का कीमत ज्यादा रहेगा। आपका इकट्ठा रहना बहुत जरूरी है, और आपका प्यार ऐसा ही रहे। भोईर परिवार को आपको कहने की जरूरत नहीं, आने वाले इलेक्शन को आपको वोट करना है, क्योंकि इतना परिवार इधर यहाँ पे आए, सब घर से अपने परिवार को लेके यहाँ पे आए हैं, तो ही दिख रहा है कि आपका कितना प्यार है। और आने वाले जो इलेक्शन को आपको वोट करना ही है, और सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, क्योंकि ऐसे ही आते रहो और ऐसे ही प्यार देते रहो। और सब मेरे बहन को जो आने वाले जो इलेक्शन में आपने जो अभी बचत गट का जो फॉर्म भरा होगा भूषण दादा के ऑफिस में, भूषण दादा, सपना ताई, सबके लिए जो फॉर्म भरती रहती मनोरमा नगर में, जो विधवा महिला रहेगी, बचत गट का जो अनुदान रहेगा, सब लेडीज वहां पे जाके फॉर्म भरती है। जिसका जिसका नहीं भरा होगा वापस जाके ये साल का जो अनुदान है वापस आपका फॉर्म भरिए। हमारा माजुड़ा मानपड़ा है, वहाँ प्रभाग समिति है, वहाँ पे जाके फॉर्म भरिए। और सब लेडीज के लिए प्यार भरा नमस्ते बोलती हूँ, ज्यादा बात नहीं करती हूँ, क्योंकि हिंदी अच्छा है कि मालूम नहीं, मैंने तो भाषण तो दे दिया है, लेकिन अच्छा लगा सब लोग इकट्ठा। मैंने बोला कितने लोग आएंगे, 100-200, लेकिन नहीं, 1000 तो ज्यादा है, इसलिए सबको बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही प्यार करते रहो, क्योंकि नाना गए 4 साल से पहले सब लोग, जब मैं चुन के आई थी 2012 में, तब लोग सब लोग बोलते थे कि आप चुन के आए इसलिए नहीं। जब नाना गए 40 साल से इधर मनोरमा नगर को पानी का लाइन, नाना तो चुन के आए थे बालखू में, लेकिन इधर पानी का लाइन नाना ने तब भी डाला था मनोरमा नगर में, तभी का। अभी से मेरे को बोल रहे थे, तभी 2012 में मैं चुन के आई थी, कि हम लोग नाना को तभी से जानते हैं, इसलिए आपका जो प्यार है जो इतने साल से वैसा ही रखो। और हम लोग को यहाँ पे बुला के और आप सबको एक साथ में देख के बहुत अच्छा लग रहा है, और इतना ही करूँगी और मेरा 2 शब्द खत्म करती हूँ। जय जय महाराष्ट्र, धन्यवाद। सबसे पहले सारे यादव परिवार के सदस्यों का और धन्यवाद मानता हूँ कि हमें ये सौभाग्य मिला कि आपका ये सम्मेलन हमें आयोजित करने मिला हमारे इस कॉलेज में। तो सभी यादव समाज के जो सहकारी है ट्रस्ट के, सबसे धन्यवाद कि आपने महिला और पुरुष और ज्येष्ठ और युवा लोगों को आपने एकजुट किया। यादव समाज हमारे थाना में या पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत मूल्यवान ताकत रखती है। वो हमें हर जगह पे, चाहे वो कोई व्यापार हो, चाहे कोई देश सेवा हो, आपका हमेशा साथ आगे हुआ है, और आप हमारे साथ भोईर परिवार के साथ, बाकी शिवसेना परिवार के साथ आप एकजुट रहते आए हैं, और आगे भी आप रहेंगे।
मैं आपसे एक ही विनंती करूंगा, आने वाली जो इलेक्शन है, जो चुनाव है, उसमें आपके जो नए अपने जो वोटर्स रहेंगे, जो 18 वर्षीय है, जो पहली बार वोट करेंगे, उन लोगों को आपको आगे लाना है, उन लोगों को आपको सिखाना है कि ये इलेक्शन क्यों हमारे लिए महत्व है, और आने वाले पीढ़ी को ये इलेक्शन का या आगे जो हमारे चुनाव होते हैं उनका सही उपयोग या ये वोट का सही उपयोग आपको सिखाना है। आप सभी यादव परिवार के लोगों से मैं दरखास्त करूंगा कि आप आने वाले चुनाव में आप सभी एकजुट होकर, भोईर परिवार हो या पूरे थाना में, आप एकता से शिवसेना परिवार को एक ताकत से आप चुन के देंगे, जो हमेशा आप देते आए हैं, वही ताकत आप हर चुनाव में दिखाइए। मैं एक छोटा उदाहरण दूंगा। मेरे साथ जो मेरा भाई अंगद यादव, जो मेरे साथ हर एक चुनाव में या हर एक शिवसेना के हर एक कार्यक्रम में आगे रहता है, अभी वो इस चुनाव में, आपके जो बिहार में चुनाव हुए, उधर भी जाके उसके गांव में जाके उसने वो चुनाव में जाके कंटेस्ट, उसने जाके वहां पे प्रचार किया। यही सिखाता है कि शिवसेना परिवार हर उम्मीदवार को सिखाता है कि चुनाव में आपके लोगों के लिए खड़े रहना, आपके लोगों के लिए एक आवाज बनना, ये कितना महत्व है। वो चाहे यहाँ नहीं उसने चुनाव में मेहनत की, इसके लिए खुद के लिए मेहनत की हो, पर उसने अपने गांव में जाकर अपने लोगों के लिए एकजुट होकर उसने अपने लोगों को एक आवाज देने का उम्मीद तो जगाई। तो वही हमको, मेरे को वही बताना है कि हर एक युवा या हर एक परिवार का सदस्य हमारे भोईर परिवार के साथ, यादव समाज के साथ जुड़ चुका है, और आने वाले चुनाव में आप सब एक साथ हमारे साथ रहेंगे, यही दरखास्त। थैंक यू। यादव समाज ट्रस्ट द्वारा आयोजित यादव समाज पारिवारिक मिलन समारोह एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का यादव समाज ट्रस्ट द्वारा एवं ब्लॉक कार्यकारिणी द्वारा आयोजित किया गया। आज एक तरह से देखा जाए तो यादव समाज में गांव से लेकर यहाँ तक काफी लगन थी, काफी शादी कार्यक्रम था, लेकिन ऐसे व्यस्त कार्यक्रमों में जो यहाँ पे जनसभा यादव समाज की आज दिखी, ये दिखाती है कि यादव समाज ट्रस्ट का एकता और जो संगठन में जो एकता है, जो संगठन में जो ताकत है, जो समाज की ताकत है, वो आज देवराम भोईर डिग्री कॉलेज के प्रांगण में आज दिखाई दी। एक शॉर्ट नोटिस पे ये कार्यक्रम रखा गया था, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, मिलन समारोह, और इसमें विशेष करके मनोरमा नगर, आजाद नगर, माजीवाड़ा जो ब्लॉक कार्यकारिणी है यादव समाज ट्रस्ट की, उन्होंने बहुत ही जोरदार मेहनत की। आज उनके मेहनत का ये फल है, ये जो जनसभा, जो जनसैलाब आज जो दिखाई दिया, ये ब्लॉक कार्यकारिणी, यादव समाज ट्रस्ट ब्लॉक कार्यकारिणी का ही मेहनत का फल है। और हम सब यादव समाज ट्रस्ट के जो जिला कार्यकारिणी के जितने भी पदाधिकारी हैं, जो पूर्व के हैं या जो भी हैं, सभी के द्वारा तहे दिल से ब्लॉक कार्यकारिणी को धन्यवाद दिया जाता है। और जो एकता का जो एक तरह से जो क्या बोलते हैं, जो हमने एक रिकॉर्ड कायम किया है, ऐसे भाषा में, टूटी फूटी भाषा में कहूँ तो, ये रिकॉर्ड सही में ब्लॉक कार्यकारिणी द्वारा साबित किया गया। इसमें तमाम कठिनाई भी थी, लेकिन चलिए, जो कहते हैं ना, जो जीता वही सिकंदर, इसमें हमें कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं करने हैं, लेकिन यादव समाज का सचमुच जो ताकत दिखाई दी है, और जो यहाँ पे भोईर परिवार द्वारा जो आश्वासन मिला है, एक जो जगह होनी चाहिए, जो हॉल होना चाहिए, यादव समाज ट्रस्ट भोईर परिवार के साथ में कंधों से कंधा मिलाकर साथ देगा। और हम उम्मीद करेंगे कि वो अपने जो कहते हैं ना कि जो यादव जो भोईर परिवार का जो जबान होती है, वो सत्य होती है, तो वो सत्य सार्थक हो जाए। और हम लोग का जो सपना है यादव समाज ट्रस्ट का एक भव्य हॉल का ठाणे शहर में, वो दिखाई दे। और इसीलिए हम सब ताकत से यादव समाज ट्रस्ट उनका साथ देंगे, और आने वाले समय में वो ताकत इससे भी बढ़ चढ़ के दिखाई देगी। और यही कहते हुए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। एक बार फिर से ब्लॉक कार्यकारिणी को धन्यवाद दूंगा। जय यादव, जय माता।